अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान माज़ुद्दीन। नाज़रीन, आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बैतुल माल से वजीफ़ा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी तिजारत किया करते थे। जब खलीफा बनाए गए तो बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। मदीना तैयबा में लोगों को जमा फरमाकर इरशाद फरमाया कि मैं तिजारत किया करता था, अब तुम लोगों ने इसमें मशगूल कर दिया, इसीलिए आप गुजारा की क्या सूरत हो। लोगों ने मुख्तलिफ मकदार तजवीज़ की। हज़रत अली करमुल्लाह वजहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चुप बैठे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ़्त फरमाया कि तुम्हारे क्या राय है। आपने तो फरमाया कि तवस्सुत के साथ जो तुम है और तुम्हारे घर वालों को काफ़ी हो जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस राय को पसंद फरमाया और कबूल कर लिया और मुतवासित मकदार तजवीज़ हो गई। इसके बाद एक मरतबा एक मजलिस में, जिसमें ख़ुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शरीक थे, ये ज़िक्र आया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए वजीफ़ा में इजाफ़ा करना चाहिए कि गुज़र में तंगी होती है, मगर उनसे अर्ज़ करने की हिम्मत ना हुई। इसलिए उनकी साहिबजादी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की वजह से उम्मुल मुमिनीन भी थी, इनकी खिदमत में ये हज़रत तशरीफ़ ले गए और इनके ज़रिए से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इजाज़त और राय मालूम करने की कोशिश की और साथ ही ये भी कह दिया कि हम लोगों के नाम मालूम न हो। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसका तज़किरा किया तो चेहरे पर गुस्सा के आसार ज़ाहिर हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नाम दरियाफ़्त किए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि पहले आपकी राय मालूम हो जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इनके नाम मालूम हो जाते तो उनके चेहरे बदल देता, यानी ऐसी सज़ाएँ देता कि मुँह पर निशान पड़ जाते। तू ही बता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा से उम्दा लिबास तेरे घर में किया था। उन्होंने कहा कि 2 कपड़े गिरवी रंग के, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन या किसी वफ़द की वजह से पहनते थे। फरमाया कि कौन सा खाना तेरे यहाँ उम्दा से उम्दा खाया। अर्ज़ किया कि हमारा खाना जूं की रोटी थी। हमने गरम गरम रोटी पर घी के डब्बा की तलछट उलट कर उसको एक मरतबा चुपड़ दिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको मज़े लेकर खूब नोश फरमा रहे थे और दूसरों को भी खिलाते थे। फरमाया कौन सा बिस्तरा उम्दा होता था जो तेरे यहाँ बिछाते थे। अर्ज़ किया कि एक मोटा सा कपड़ा था, गर्मी में उसको चोहरा करके बिछा लेते थे और सर्दी में आधे को बचा लेते और आधे को ओढ़ लेते। फरमाया हफ्सा उन लोगों तक ये बात पहुंचा दे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज़ अमल से एक अंदाज़ा मुकर्रर फरमा दिया और उम्मीद आखिरत पर किफ़ायत फरमाई। मैं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करूँगा। मेरी मिसाल और मेरे 2 साथी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल इन 3 शख्सों की सी है जो एक रास्ता पर चले। पहला शख्स एक तोशा लेकर चला और मकसद को पहुंच गया। दूसरे शख्स ने पहले का इत्तिबा किया और इसी की तरीके पर चला, वो भी पहले के पास पहुंच गया। फिर तीसरे शख्स ने चलना शुरू किया। अगर वो इन दोनों के तरीक़ा पर चलेगा तो उनके साथ मिल जाएगा और अगर इनके तरीक़ा के ख़िलाफ़ चलेगा तो कभी भी उनके साथ नहीं मिल सकेगा। फ़ायदे में शेख साहब लिखते हैं, ये उस शख्स का हाल है जिससे दुनिया के बादशाह डरते थे, कामते थे कि किस ज़ाहिदाना ज़िंदगी के साथ उम्र गुजार दी। एक मरतबा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुतबा पढ़ रहे थे और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लुंगी में 12 फेवन थे, जिसमें से एक चमड़ा का भी था। एक मरतबा जुम्मा की नमाज के लिए तशरीफ़ लाने में देर हुई तो तशरीफ़ लाकर मुआज़रत फरमाई कि मुझे अपने कपड़े धोने में देर हुई और इन कपड़ों के अलावा और थे नहीं। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाना नोश फरमा रहे थे। ग़ुलाम ने आकर अर्ज़ किया कि उतबा बिन अबी फ़रक़द रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िर हुए हैं। आपने अंदर आने की इजाज़त फरमाई और खाने की तवाज़ुह फरमाई। वो शरीक हो गए तो ऐसा मोटा खाना था कि निगला ना गया। उन्होंने अर्ज़ किया कि चबते हुए आटे का खाना भी तो हो सकता था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया क्या सब मुसलमान मैदा खा सकते हैं। अर्ज़ किया कि सब तो नहीं खा सकते। फरमाया कि अफसोस तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी लज्जत दुनिया ही में ख़त्म कर दूं। इस किस्म के सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों वाक़यात इन हज़रात किराम
کہ ہے ان کا اتباع نہ اب ہو سکتا ہے نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ قوا ضعیف ہے جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں مشائخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جن سے ضعف پیدا ہو کے قوت پہلے ہی سے ضعیف ہے۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے اور اس زمانے کے مناسب اعتدال پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذات دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت میں مر جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔